दोस्तों, आरती का जीवन बाहर से देखने पर एक सजे संवरे आंगन की तरह प्रतीत होता था, जहां हर चीज व्यवस्थित थी, हर रिश्ता मौजूद था। लेकिन उस सजे हुए संसार के भीतर उसकी अपनी पहचान कहीं खो चुकी थी। विवाह के बाद उसने अपने अस्तित्व को इस प्रकार समर्पित कर दिया था कि मानो उसकी इच्छाएं, उसके सपने, उसकी जरूरतें सब कुछ किसी और के अधीन हो गए हों। हर महीने की पहली तारीख उसके लिए उत्सव नहीं, बल्कि एक अदृश्य समर्पण का दिन होता था, जब उसकी मेहनत की कमाई बिना किसी प्रश्न के सास ललिता देवी के हाथों में चली जाती थी। वह मुस्कुराकर यह सब करती, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अनकही पीड़ा छुपी होती। एक दिन जब उसकी अपनी जरूरतें उसके सामने आ खड़ी हुई, तो उसने साहस जुटाकर धीमे स्वर में कहा, माँ जी, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? मुझे थोड़ी जरूरत है। ललिता देवी ने कठोर दृष्टि से उसकी ओर देखा और तीखे स्वर में बोली, इतनी जल्दी जरूरत पड़ गई, आखिर खर्च कहाँ करती हो तुम? घर में रहते रहते भी समझ नहीं आया तुम्हें हिसाब रखना? आरती के होठ कांप उठे, उसकी आवाज भीतर ही कहीं दब गई। माँ जी, मैंने कुछ अपने लिए। तभी रोहन ने बीच में हस्तक्षेप किया। उसकी आवाज में अधिकार था, अपनापन नहीं। आरती, तुम्हें ये समझना होगा कि घर चलाना कोई खेल नहीं है। हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है और तुमसे ये उम्मीद की जाती है कि तुम नियमों का पालन करोगी। उस क्षण आरती के भीतर कुछ गहराई तक टूट गया। उसके मन ने पहली बार उससे सवाल किया, क्या मैं इस घर की सदस्य हूँ या सिर्फ एक माध्यम? उसकी खामोशी अब बोझ बनने लगी थी और यह बोझ अब टूटने को तैयार था। उस रात आरती की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि अनगिनत सवालों की चुभन थी। छत को निहारते हुए वह अपने ही अस्तित्व से संवाद कर रही थी। क्या मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं? क्या मेरी कमाई पर मेरा कोई अधिकार नहीं? उसका दिल उसे झकझोर रहा था। कब तक यूं ही खुद को मिटाती रहोगी आरती? कब तक दूसरों के लिए जीती रहोगी? अगले दिन ऑफिस में भी उसका मन बिखरा हुआ था। सहकर्मी ने चिंता जताई, आरती, तुम ठीक तो हो? आज बहुत खोई खोई लग रही हो। आरती ने जबरन मुस्कान ओढ़ ली। हाँ, सब ठीक है, लेकिन वह जानती थी कि अब कुछ भी ठीक नहीं है। शाम को घर लौटते समय उसने खुद से एक कठोर वचन लिया, अब और नहीं। अब मैं खुद को खोकर नहीं जीऊंगी। अब मैं अपने हक के लिए खड़ी होऊंगी। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, एक अडिग निर्णय की चमक थी। अगली तनख्वाह का दिन आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था।
आरती ने अपनी सैलरी अपने पास ही रख ली। यह एक छोटा कदम था, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। जब ललिता देवी ने सामान्य स्वर में कहा, आरती पैसे दे दो, तो इस बार आरती ने सिर झुकाने के बजाय अपनी आंखों में दृढ़ता भर कर उत्तर दिया, माँ जी, इस बार मैं अपनी सैलरी खुद संभालूंगी। कमरे का वातावरण जैसे जम गया। क्या कहा तुमने? ललिता देवी की आवाज गूंज उठी। आरती ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपनी मेहनत की कमाई के लिए अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती। रोहन ने क्रोध में आकर कहा, तुम्हें हो क्या गया है आरती? ये घर ऐसे नहीं चलता। आरती ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, घर जबरदस्ती और अधिकार से नहीं, सम्मान और समझ से चलता है रोहन। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने पूरे घर को अस्थिर कर दिया। वह अब बदल चुकी थी और यह बदलाव अटल था। अब घर का हर कोना तनाव और कटुता से भर गया था। ललिता देवी के शब्द तानों में बदल चुके थे। बहू नहीं, आजकल की रानी है, अपने नियम बनाएंगी। रोहन का धैर्य भी टूटने लगा था। इतना ही आत्मसम्मान है तो खुद ही सब कुछ संभाल लो। एक दिन बातें बढ़ गई कि रोहन ने गुस्से में कह दिया, या तो घर के नियम मानो या घर छोड़ दो। यह शब्द हवा में तीर की तरह गूंजे। आरती ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर शांत लेकिन अडिग स्वर में बोली, घर नियमों से नहीं, सम्मान से चलता है। ससुर जी ने बीच में कहा, बहू, रिश्ते निभाने के लिए झुकना पड़ता है। आरती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, झुकना और टूट जाना अलग बात होती है बाबूजी, और मैं अब टूटना नहीं चाहती। उसकी आवाज अब उसकी पहचान बन चुकी थी। हर दिन की कड़वाहट अब असहनीय हो चुकी थी। एक रात जब बहस अपने चरम पर पहुंची, रोहन ने अंतिम शब्द कहे, अगर इतना ही हक चाहिए तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं तुम्हारा। आरती की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसकी आवाज में अटूट दृढ़ता थी। हक मुझे किसी ने दिया नहीं है, मैंने हमेशा निभाया है, लेकिन अब मैं खुद से समझौता नहीं करूंगी। ललिता देवी ने व्यंग किया, आजकल की औरतें घर तोड़ने में माहिर होती हैं। आरती ने सीधा उत्तर दिया, घर तब टूटता है माँ जी, जब उसमें रहने वालों का आत्मसम्मान रोज रोज तोड़ा जाता है। उस क्षण उसने निर्णय लिया कि अब या तो वह खुद को बचाएगी या फिर हमेशा के लिए खो देगी। उस रात आरती ने अपना सामान समेटा। हर वस्तु, हर कोना, हर याद उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार उसने अपने दिल की सुनी। रोहन ने आखिरी बार कहा, सोच लो, बाहर की दुनिया आसान नहीं है। आरती ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, अंदर की कैद उसमें कहीं ज्यादा कठिन है। ललिता देवी ने ताना मारा, जाओ देखेंगे कितने दिन टिकती हो। आरती ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा,
कम से कम वहां मैं खुद के लिए जी पाऊंगी। उसने दरवाजा खोला, एक गहरी सांस ली और उस घर को पीछे छोड़ दिया। उस पल उसने डरे नहीं, खुद को चुना। आत्मविश्वास का उदय। नए शहर के एक छोटे से कमरे में आरती ने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। वह कमरा छोटा था, लेकिन उसमें उसकी स्वतंत्रता की विशालता थी। वह खुद से कहती, अब मुझे किसी के सामने झुकना नहीं है, अब मैं अपने लिए जीऊंगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। उसका आत्मविश्वास फिर से जाग उठा। कुछ समय बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने रोहन था। उसकी आवाज में पछतावा था। आरती, मुझे माफ कर दो, घर चलो। आरती ने गहरी नजरों से उसे देखा। घर वहां होता है रोहन, जहां इंसान को उसकी इज्जत मिले। रोहन चुप हो गया। समय ने सब कुछ बदल दिया। रोहन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और आरती के आत्मसम्मान को समझा। एक दिन उसने विनम्र स्वर में कहा, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, बराबरी के साथ? आरती के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शुरुआत तभी होगी जब मेरा अस्तित्व बना रहेगा। रोहन ने सिर झुका दिया। अब तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। आरती ने दृढ़ और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, हक नहीं दिया जाता, उसे हासिल किया जाता है। अब वह एक नई आरती थी, जो टूटी नहीं बल्कि और मजबूत बनकर उभरी। उसकी कहानी इस हर उस इंसान के लिए एक संदेश बन गई। जो खुद के लिए खड़ा होता है वही सच में जीता है। तो दोस्तों, पूरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।